हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है मूवी रेटिंग्स। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन थ्री टेबल्स विच इज मूवी टेबल, यूजर टेबल एंड अ मूवी रेटिंग टेबल। पहले ये सॉल्यूशन को साइड में रख के इस पर फोकस करते हैं। मूवी टेबल कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम, मूवी आईडी एंड टाइटल। मूवी आईडी मूवी की आईडी बता रहा है, टाइटल मूवी का नेम बता रहा है। सेकंड, यूजर टेबल कंसिस्ट ऑफ यूजर आईडी एंड यूजर का नाम। थर्ड, मूवी रेटिंग टेबल कंसिस्ट ऑफ मूवी आईडी, यूजर आईडी, उसकी रेटिंग मूवी की एंड क्रिएटेड एट कि किस डेट पे क्रिएट हुई है वो। Okay, so what you have to do, you have to write a solution to find the name of the user who has rated the greatest number of movies. In case of tie, return the lexicographically smaller username. आपको वो यूज़र नेम रिटर्न करना है जिनने ज़्यादा से ज़्यादा मूवी को रेट करा है। ठीक है। और सेकंड चीज़, आपको एक और चीज़ रिटर्न करनी है, वो मूवी, फाइंड द मूवी नेम विद द हाईएस्ट एवरेज रेटिंग इन फेब 2020। इन केस ऑफ टाई, रिटर्न लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर मूवी नेम। और आपको वो रिटर्न करना है वो मूवी जिसकी फेब 2020 में एवरेज रेटिंग हाईएस्ट हो। ठीक है। तो एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये मेरी मूवी टेबल है, ये यूज़र टेबल है और ये मेरी रेटिंग टेबल है। ठीक है। अब मुझे वो यूज़र चाहिए जिसने ज़्यादा रेटिंग करी है। तो अगर मैं बात करूँ डैनियल, तो इसने कितनी कितनी आईडी को रेट करा है यूज़र। ये मूवी आईडी 1 को इसने एक यहाँ पे रेट करा है, 3 रेटिंग दी है। एक बार इसने यहाँ पे रेटिंग दी, एक बार यहाँ रेटिंग दी। इसने 3 मूवी को रेटिंग दी है। मोनिका की बात करें, मोनिका की यूज़र आईडी 2, यूज़र आईडी 2 ने कितनी मूवीज़ को रेटिंग दी है, एक बार ये रेटिंग दी है, एक बार ये रेटिंग दी है। मोनिका ने भी 3 बार दी और एक बार ये है। मोनिका ने भी 3 मूवीज़ को रेटिंग दी है। ठीक है। मारिया की बात करें तो मारिया ने एक बार ये रेटिंग दी है, एक बार ये रेटिंग दी। मारिया ने 2 बार रेटिंग दी। जेम्स की बात करें तो इसने कितनी मूवीज़ को रेटिंग दी है, फोर्थ आईडी वाले ने एक ही मूवी को रेटिंग दी है। तो अब यहाँ पे मुझे वो यूज़र नेम रिटर्न करना है जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ मूवी को रेटिंग दी है। तो ऐसे तो मेरे पास 2 यूज़र नेम आ गए, मेरा टाई हो गया। लेकिन क्या बोला है, टाई अगर हो रहा है तो उस केस में आपको क्या रिटर्न करना है, लेक्सियोग्राफिकली जो भी ग्रेटेस्ट है वो रिटर्न करना है। नाउ व्हाट इज लेक्सियोग्राफिकली, कि डैनियल का स्टार्ट हो रहा है डी से, मोनिका स्टार्ट होती है एम से, और एम और डी में जो पहले आता है आपको वो रिटर्न करना है। क्या पहले आता है मेरा डी, तो मैं डैनियल को रिटर्न कर दूंगी। ठीक है। ये तो मेरा फर्स्ट इसका, सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया, ये तो मेरा फर्स्ट इसका हो गया। वेट अ मिनट, ये मेरा फर्स्ट उसका हो गया कि मैंने डैनियल रिटर्न कर दिया। देखो क्या आउटपुट में है। हाँ। अब मुझे वो मूवी रिटर्न करनी है जिसकी है हाईएस्ट एवरेज रेटिंग फेब 2020 में, जिसकी एवरेज रेटिंग हाईएस्ट है। ओके। सो अगर बात करें, वेट अ मिनट, बात करें फेब 2020 में कितनी मूवी पहले तो क्रिएट हुई है। ये है एक मूवी क्रिएट हुई है, ये एक मूवी क्रिएट हुई है, ये एक मूवी, ये एक मूवी क्रिएट हुई है, ये एक मूवी क्रिएट हुई है और ये एक मूवी क्रिएट हुई है। ठीक है। ये मेरी 1 वाली मूवी क्रिएट हुई है फेब 2020 में, ये भी मेरी एक ही मूवी आईडी क्रिएट हुई है फेब 2020 में। तो इसका ये, इसका एवरेज क्या हो गया, मूवी आईडी 1 का एवरेज कितना हो गया। इसकी रेटिंग, यूज़र आईडी 3 ने इसको रेटिंग दी है, यूज़र आईडी ने इनको एक बार 4 रेटिंग दी और एक बार 2, मतलब 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 बार यूज़र आईडी 1 को 2 बार क्रिएट हुई है ना फेब 2020 में, तो इसकी रेटिंग हो गई मेरे पास, एवरेज रेटिंग हो गई इसकी 3। ठीक है। सिमिलरली यूज, ये फैब में ये 2 मूवी क्रिएट हुई है, तो ये कौन सी यूज़र आईडी वाली मूवी है, सेकंड। सेकंड आईडी वाली मूवी क्रिएट हुई है और सेकंड आईडी वाली मूवी फैब में एक और बार क्रिएट हुई है। दोनों बार अलग अलग रेटिंग दी गई है। क्या क्या रेटिंग दी है, 5 एक बार दी है, एक बार 2 दी है। किसको दी है, मूवी आईडी 2 वाली को। तो इसकी एवरेज रेटिंग आ गई मेरी 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना होता है 6 डिवाइडेड बाई 6, 7, 3.5। सॉरी। हाँ, ये हो गया मेरा 3.5। अब फेब में और एक मूवी क्रिएट हुई है मेरी, ये
थ्री आईडी वाली मूवी क्रिएट हुई है। एक बार उसको रेटिंग 3 मिली है और दूसरी बार उसको रेटिंग 4 मिली है। तो आईडी नंबर 3 वाली की रेटिंग क्या होगा, एक बार 3 रेटिंग मिली है, एक बार 4 रेटिंग मिली है, 2 बार क्रिएट हुई है, इसलिए अपॉन में 2, 4 5 6 7, इसकी रेटिंग हो गई 3.5। 3.5 ये मेरी किसकी रेटिंग हुई, आई मूवी आईडी 1 वाले की। ये मेरी किसकी रेटिंग हुई, मूवी आईडी 2 वाले की। ये किसकी रेटिंग हुई, मूवी आईडी 3 वाले की। इसमें से मेरी जो हाईएस्ट रेटिंग है वो रिटर्न करना है, लेकिन हाईएस्ट नहीं, यहाँ पे भी मेरा टाई हो रहा है। ये और ये दोनों टाई हो गया ना, ये मैच तो मेरा। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, लेक्सियोग्राफिकली जो ग्रेटेस्ट है। मूवी आईडी 3 और 2 में से 3 वाले का मूवी आईडी 3 का नाम क्या है, चलो देखो कहाँ गया। मूवी आईडी 3 का नाम है एफ है, जोकर है, 2 का नाम एफ है। तो मैं 2 रिटर्न कर दूंगी क्योंकि एफ मेरा पहले आता है जैसे, तो मैं फ्रोजन 2 रिटर्न कर दूंगी। तो मुझे वो हाईएस्ट एवरेज रेटिंग वाली मूवी फ्रोजन 2 मिल गई। और वो यूजर नेम कौन मिल गया था मुझे, डैनियल, जिसने सबसे ज़्यादा मूवी को रेट करा है। तो मैं ये दोनों को यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी। ओके। ओके। अब इसका कोड समझते हैं कि क्वेरी में हमने क्या करा है। देखो, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट करा है मुझे क्या रिटर्न करना है, एज अ रिजल्ट रिटर्न करना है। क्या नेम रिटर्न करना है पहले, यूज़र आईडी का। कौन से टेबल से, मूवी रेटिंग टेबल से। और मैंने ये मूवी रेटिंग टेबल को ज्वाइन कर दिया किस टेबल से, यूज़र टेबल से, ठीक है। क्योंकि मुझे ये चारों यूज़र को इस पूरे टेबल में फाइंड करना है ना कि कहाँ का उनने रेटिंग करी है, और किस बेसिस पे ज्वाइन करा है मैंने यूज़र आईडी। मैंने यहाँ पे ऑन कीवर्ड का यूज़ नहीं करा है, मैंने यहाँ पे यूजिंग का यूज़ करा है, ठीक है। फिर मैंने उसको ग्रुप बाय कर दिया नेम से। ग्रुप बाय क्यों नेम से करा, तभी मुझे पता चलेगा कि यूज़र आईडी 1 वाले ने कितनी मूवीज़ को रेट करा है, इसलिए उसके लिए मुझे तो ग्रुप बाय करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय करा है। ऑर्डर बाय करा मैंने काउंट डिसेंडिंग ऑर्डर से, क्यों, क्योंकि अगर ऑर्डर पे मैं डिसेंडिंग ऑर्डर से इसलिए कर रही हूँ कि जिसने मेरे ज़्यादा मूवी को रेटिंग करा है वो मेरा ऊपर आ जाएगा, तो मुझे रिटर्न करने में ईजी होगा, ठीक है। कॉमा नेम, और मैंने लिमिट कर दी है 1 की ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर से कर दूंगी। तो मेरे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा कि डैनियल ने 3 रिटर्न करा है, ये डी आ जाएगा। फिर मोनिका ने 2 रिटर्न करी थी, मारिया ने 1 रिटर्न करी थी, और इसने भी 1 रिटर्न करता है, ऐसा। लिमिट 1 क्या है कि मैं जो ऊपर आया है मैं उसी को रिटर्न कर दूँ एज रिजल्ट। तो मैं यहाँ से डैनियल को रिटर्न कर दूँ क्योंकि इसने 3 मूवी को रेट करा है, ठीक है। यहाँ से तो मुझे ये मिल गया। अब मुझे मूवी का नाम भी तो रिटर्न करना है जिसकी हाईएस्ट रेटिंग है। तो मैं मुझे टाइटल सिलेक्ट करना है मूवी का, ठीक है। मूवी का नाम मतलब उसका टाइटल सिलेक्ट करना है, कौन से, एज अ रिजल्ट। इसको भी रिजल्ट टेबल में रिटर्न करना है, रिजल्ट कॉलम में। कौन से टेबल से, मूवी रेटिंग का मैंने ज्वाइन कर लिया, किस टेबल से ज्वाइन करा मूवी रेटिंग को मैंने, मूवी वाले टेबल से। मूवी रेटिंग को मैंने मूवी वाले टेबल से ज्वाइन करा क्योंकि हर एक टाइटल के लिए मैं चेक कर रही हूँ। और जहाँ पे अब मैं डेट कैसे चेक कर रही हूँ, मैं जहाँ पे जो मेरा डेट है वो क्या है, ये इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरी जो डेट है, एक्सट्रैक्ट ईयर मंथ, जो क्रिएटेड डेट है वो मेरी ये इतनी होनी चाहिए, फेब 2020, 2020, और ये 02 मतलब फेब। फिर इसको मैंने ग्रुप बाय कर लिया टाइटल से कि किसकी ज़्यादा रेटिंग है। फिर से इसको मैंने सेम चीज़ लगाई है, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, और ये इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इस पूरे को जब मैं रन करूँगी ना तो मुझे ये मिलने वाला है कि मुझे मिल जाएगा कि एवरेज रेटिंग जिसकी ज़्यादा है वो मेरी ऊपर आ जाएंगी। तो मेरी किसकी ज़्यादा थी, फ्रोजन की ज़्यादा थी, तो ये फ्रोजन ऊपर आ जाएगा, फिर जोकर ऊपर आ जाएगा, फिर एवेंजर्स ऊपर आ जाएंगे, और इसमें से मैं जो फर्स्ट में आ रहा है वो रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। इसमें से मुझे नेम रिटर्न हो रहा है, इसमें से मुझे मूवी का टाइटल रिटर्न हो रहा है, लेकिन मुझे दोनों को साथ में रिटर्न करना है, इसलिए मैं यहाँ पे यूनियन ऑल कर दूंगी। यूनियन भी कर सकती थी मैं, लेकिन अगर मैं यूनियन करती ना सिर्फ, तो मैं इसमें मेरा डुप्लीकेट रो इंक्लूड नहीं होती है। क्या पता कि 2 मूवी का नाम सेम हो, क्या पता 2 यूज़र का नाम सेम हो, है ना। तो यहाँ पे मेरी ये डुप्लीकेट रो वो इंक्लूड नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनियन ना यूज़ करके यूनियन ऑल करा है, ठीक है। अब इसे रन करके देखते हैं। सी, हमारे भी यही रिटर्न हुआ, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मैं ना सिर्फ ये ऊपर वाला रन करती ना तो मुझे सिर्फ नेम रिटर्न होता, मुझे मूवी का टाइटल रिटर्न नहीं होता। अगर मैं ये रन करती ना तो मुझे सिर्फ टाइटल रिटर्न होता, नेम रिटर्न नहीं होता यूजर ने, ठीक है। सो ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।